नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और एग्जैक्टली यहाँ पे कह सकते हैं 25,900 के आसपास जाके एक्सपायरी हुई है। प्रोविजनल क्लोजिंग 25,935 की आई है यहाँ पे। और मार्केट क्या कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम समझेंगे कल क्या हो सकता है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ क्या है, मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं है। मार्केट जहाँ खुलता है वहीं साइडवेज जाने की कोशिश करता है, फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे कह सकते हैं प्रीमियम एडजस्टमेंट हो जाता है। अब अगर यहाँ पे पूरे दिन अगर आप बैठे रहोगे तो फिर चांसेस वेरी हाई कि आपको बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के मार्केट में कोई पैसे नहीं बनते। इस टाइप के मार्केट में आप ऑप्शन सेलर या फिर आप अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, आपको एक मोमेंट मिल गया, बंद करो, घर जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो मंथ है ये नॉर्मली फरवरी का मंथ इसी टाइप का ही होता है कि मार्केट में क्या है कि क्योंकि बजट से पहले की एक सेलिंग आई होती है, फिर मार्केट रिकवर करने की कोशिश करता है। बट गैप अप की वजह से मार्केट के पास रिकवरी का भी कोई मतलब एक सिनेरियो नहीं रहा, क्योंकि गैप अप की वजह से मार्केट रिकवर हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप इस कैंडल से भी इसको मेज़र करते हो, इस कैंडल से भी कि इस कैंडल को हटा दो, उसके बाद ज़्यादातर टाइम इसने साइडवेज ही गुजारा है बैंक निफ्टी ने। और आप देख सकते हो कल गैप अप खुला साइडवेज, आज भी ऑलमोस्ट फ्लैट खुला साइडवेज। थोड़ी बहुत ये कह सकते हैं 1 बजे के बाद 200-300 पॉइंट की सेलिंग आई यहाँ पे और करीब करीब 60,600 के आसपास जाके क्लोज हो गया है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि इसको आप थोड़ा सा ना मंथली सीरीज़ वाले उस सेशन में ज़रूर देखिएगा। उसमें हो सकता है कि ये इन गैप्स को फिल करने चला जाए। ठीक है ना, ये गैप हो गया और आपका ये नीचे तक के सारे गैप फिल कर सकता है। ये ध्यान में रखिएगा मंथली सीरीज़ में। उससे पहले करेगा चांसेस वेरी, मतलब कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना, अब ऐसी कंडीशन में तो आप कुछ ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए भैया हम तो सो रहे हैं चैन से। सुबह 5-10 मिनट में ही अंदाज़ा लग जाता है कि मार्केट साइडवेज जाने जा रहा है, कि कुछ एक्शन क्रिएट कर रहा है। अब शुरू के 5-10 मिनट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो मार्केट बहुत छोटी छोटी कैंडल बनाता है तो चांसेस वेरी हाई कि मार्केट साइडवेज जाने वाला है। ठीक है, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगले 2-3 दिन के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूं। वीडियो अगर मेरे को टाइम मिल गया तो मैं डेफिनेटली वीडियो पोस्ट कर दूंगा। बट क्योंकि मैं कल मतलब ऑलमोस्ट कल सुबह मैं एक शादी में जा रहा हूँ, शादी क्या मेरी फैमिली में ही शादी है, तो उसमें मैं अगले 2-3 दिन बिजी रहूँगा। तो फ्राइडे तक मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाला। मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है, आप फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो और फंक्शन में ही आपकी ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, क्योंकि एज अ फैमिली मेम्बर्स आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अगले 2-3 दिन ट्रेड नहीं करने वाला। वीडियो अगर मेरे को टाइम मिल गया तो मैं डेफ़िनेटली पोस्ट कर दूँगा, और अदरवाइज़ मेरी तरफ से प्योरली यहाँ पे अगले 2-3 दिन साइडवेज़ मार्केट ही रहने वाला है। धीरे-धीरे ये हो सकता है निफ्टी थोड़ा-सा और ऊपर जाने की कोशिश करे 26,100 के आसपास या 150 के आसपास, वहाँ से दोबारा से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं है क्लियर कट, और डायरेक्शन नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है ऑप्शन बाइंग में पैसे बन नहीं सकते। ऑप्शन सेल करना चाहो तो आपकी अपनी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट कोई डायरेक्शन नहीं है। ऑलरेडी पिछला महीना हमने बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना चुके हैं। तो अननेसेसरी हम इन इस टाइप के मार्केट में काम करके लॉस नहीं करना चाहते, और इस टाइप के मार्केट में वैसे ही पैसे नहीं बनते, तो इसमें कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं यहाँ से मतलब अगले 2-3 दिन ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो वीडियो हुआ तो डेफ़िनेटली पोस्ट कर दूँगा। मेरी तरफ से यहाँ पे ये अगले 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन बिल्कुल अवॉइड है। आपको अगर कोई डायरेक्शन दिखे तभी कुछ काम करिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कुछ सर्च करने की कोशिश करिएगा। छोटा-मोटा मूवमेंट आपको मिल जाता है तो उसी में ही आपके पैसे बन सकते हैं। ठीक है? बाकी ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हो, डाउ करीब करीब कह सकते हैं कि 50,000 के ऊपर सस्टेन्ड कर रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। अब ये फॉलोअप में कितनी बाइंग दिखाएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल फ्लैट बंद हुआ था। अगर इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हमारे मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, जब तक ग्लोबल मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी बहुत कंसोलिडेशन के साथ धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। बस इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो